मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम सीखेंगे 5th लेसन, पंचमः पाठः वृक्षाः। दिस इज़ पोएट्री एंड पोएट है, उनका नाम है डॉक्टर हर्षदेव माधव। इस पोएम में आपको वृक्षाः मतलब ट्रीज़ के बारे में बताया गया है। पहले हम एक बार पोएट्री बोलेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखादोलासीना वेहगाः, तैः किमपि कुजन्ति वृक्षाः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। वृक्षाः वो कैसे हैं उनके बारे में बताया गया है इस पोएट्री में। और इस पोएम में आपको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का यूज़ दिखाया हुआ है। प्रथमा विभक्ति कर्ता के लिए यूज़ करते हैं और द्वितीय कर्म मतलब ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है। तो अब हम इसका 1 by 1 एक एक वर्स सीखेंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट वर्स। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वृक्षाः मतलब ट्रीज। वने वने इन एवरी जंगल, निवसन्तो ड्वेल रहते हैं। वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं। ट्रीज ड्वेल इन एवरी जंगल। वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः and thus they make many jungles। वनम जंगल को बनाते हैं। यहाँ पे वनम मतलब द्वितीय विभक्ति आई हुई है। thus they form many jungles। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट वर्स। हर फॉरेस्ट में बहुत सारे वृक्ष तो रहते हैं और वृक्ष सब वृक्ष मिलके ही फॉरेस्ट बनते हैं। ऐसे इस वर्स का मीनिंग हुआ। अब सेकंड वर्स इज शाखादोलासीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। सॉरी, यहाँ पे शाख लिखा हुआ है भूल से मैंने, वहाँ पे शाखा आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाखा? ब्रांच। दोला स्विंग, आसीना आसीना मतलब सिटिंग बैठे हुए। विहगाः बर्ड्स, जो बर्ड्स रहते हैं दे आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज मतलब वो पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं। शाखा दोला सीना विहगाः, तैही तही यहाँ पे तृतीया विभक्ति उनके द्वारा मतलब किसके द्वारा? उन पक्षियों के द्वारा। विहगैहि, विहगाः मतलब बर्ड्स। खगाः विहगाः उसका मीनिंग है बर्ड्स। तैही किमपि कूजन्ति वृक्षाः, और हमें ऐसे लगता है जैसे वृक्ष उन पक्षियों के माध्यम से कुछ हमें कह रहे हैं। इट सीम्स दैट ट्रीज आर सेइंग समथिंग थ्रू देम। तैही थ्रू देम मतलब थ्रू द बर्ड्स। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड चर्पिंग मतलब शाखा दोला सीना विहगाः, बर्ड्स बैठे हुए और वो कूक रहे हैं मतलब दे आर चर्पिंग। तैही किमपि कूजन्ति वृक्षाः, और हमें लगता है वृक्ष उनके द्वारा उन पक्षियों के द्वारा वृक्ष भी हमें कुछ कह रहे हैं। इट सीम्स दैट ट्रीज आर सेइंग समथिंग थ्रू द बर्ड्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ अवर सेकंड वर्स। आफ्टर दैट अवर थर्ड वर्स। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं। पिबन्ति वो पी रहे हैं। पवनम का मीनिंग एयर और जलम वाटर। संततम मतलब कंटिन्यूअली। ट्रीज कंटिन्यूअली टेक वाटर एंड एयर ओनली। पिबन्ति पवनम जलम संततम, कंटिन्यूअसली वो हवा आती है उसमें से जो पवन वो पी रहे हैं और पानी पी रहे हो। पानी कहाँ से पियेंगे? अपने रूट्स से। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। ईव कब यूज़ होता है? जब कंपैरिजन करते हैं तब संस्कृत में ईव यूज़ करते हैं। साधु जना इव, यहाँ पे ट्रीज की कंपैरिजन साधु जनाः का मीनिंग है गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ, नोबल पर्सन्स के साथ वृक्षाः मतलब ट्रीज की कंपैरिजन की हुई है।
साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। ऑल ट्रीज आर लाइक नोबल पर्सन्स। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि ट्रीज़ अच्छे लोगों की तरह हमें हेल्प करते हैं। काइंड पीपल जैसे दूसरों की मदद करते हैं, नोबल पर्सन्स जैसे हेल्प करते हैं, उसी तरह ट्रीज़ भी हमारी मदद करते हैं। अगर बहुत धूप रहती है तो ट्रीज़ की शैडो में हम खड़े रह जाए तो हमें अच्छा लगता है। और ट्रीज़ की सब चीज़ें हैं वो हमारे लिए यूज़फुल है। हमें फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स भी खाएंगे तो वो भी प्लांट्स से ही, हमें ट्रीज से ही मिलती है। तो ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ, दस दे आर वेरी नोबल, दे आर वेरी काइंड टू अस। सो यहाँ पे उनकी कंपैरिजन साधु जनाहा, अच्छे लोगों के साथ की गई है। ऑल ट्रीज आर लाइक नोबल पर्सन्स, दैट इज ट्रीज शो काइंडनेस इन मेनी वेज लाइक नोबल पर्सन्स। वो कंटिन्यूसली क्या पीते हैं? एयर एंड वाटर। वो कंटिन्यूसली, संततम का मीनिंग है कंटिन्यूसली। दिस इज अवर वर्स नंबर 3. आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट वर्स नंबर 4. स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति मतलब टच करना। ट्रीज टच द अंडरग्राउंड विद देयर फीट। पातालम, पातालम का मीनिंग है अंडरग्राउंड। पादैही, पादह मतलब पैर, अपने पैरों से जो ट्रीज़ है वो अंडरग्राउंड को टच करते हैं। ट्रीज़ के पैर मतलब क्या रहेगा? उनके रूट्स। क्या रहेगा? उनके रूट्स। स्पृशन्ति पादैही पातालम च नभः, नभः मीनिंग स्काई। शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, और हमें ऐसे लगता है जैसे दे कैरी द स्काई ऑन देयर हेड। जब हम ट्रीज़ के पास, जब ट्रीज देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? उनके ऊपर हमें स्काई दिखता है। तो दे कैरी द स्काई ऑन देयर हेड, दे टच द अंडरग्राउंड विद देयर फीट इन देयर रूट्स। उनके जो रूट्स रहते हैं उससे वो अंडरग्राउंड को टच करते हैं। एंड दे कैरी द स्काई ऑन देयर हेड। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स. आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्स इज पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयो, पयः मतलब वाटर, जलम, उसको ही, उसका ही सिनोनिम है पयः। पयो दर्पणे, दर्पण मतलब, दर्पण का मीनिंग होता है मिरर। स्वप्रतिबिंबम, खुद का रिफ्लेक्शन, ओन रिफ्लेक्शन। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, कौतुकेन सरप्राइजिंगली वो क्या देखते हैं? अपना खुद का रिफ्लेक्शन वो पानी में देखते हैं। जब पानी, जब बारिश होती है और नीचे पानी रहता है, तालाब वगैरह रहते हैं, उसमें क्या हमें ट्रीज दिखते हैं ना नीचे पानी में। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अपना ही खुद का रिफ्लेक्शन ट्रीज मिरर लाइक वाटर में देखते हैं। कौतुकेन, वो सरप्राइजिंगली देखते हैं। ट्रीज लुक एट देयर ओन रिफ्लेक्शन इन मिरर लाइक वाटर। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स. आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट वर्स, दिस इज अवर लास्ट वर्स. प्रसार्य स्वच्छाया संसरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। ट्रीज स्प्रेड आउट देयर शैडो लाइक अ बेड। खुद की शैडो बेड की तरह स्प्रेड करते हैं। प्रसार्य मतलब स्प्रेड करना, स्वच्छाया मतलब खुद की, देयर ओन शैडो। स्व मतलब खुद की और छाया मतलब शैडो। संस्तरणम लाइक अ बेड, बेड की तरह वो अपनी खुद की शैडो क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। एंड कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः, एंड पे रिस्पेक्ट, वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब क्या? गिव रिगार्ड्स टू दोज हु कम देयर, जो भी वहाँ पे जाते हैं उनका सत्कार करते हैं। खुद की छाया बेड की तरह स्प्रेड करके वहाँ पे जो भी जाता है उसका वो सत्कार करते हैं। मतलब अगर हम धूप से जाते हैं कहीं बाहर, धूप में से हमें बहुत धूप लगती है, तो अगर पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं तो ट्रीज हमारा सत्कार करते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा आया है। वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इस तरह ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल एंड दे आर लाइक साधु जनाहा, नोबल पर्सन से वो किसी भी बात की खुद अपेक्षा नहीं रखते और सिर्फ देते हैं। उनके पास से हमने ये सीखना चाहिए। नेचर ने हमें कितना दिया है, ट्रीज़ के पास से भी हमने यही सीखना चाहिए। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ आवर पोएट्री। आपने ये पोएट्री बाय हार्ट करनी है रेसिटेशन के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। ओके, तो एक बार हम ये पोएट्री वापस बोलेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः
वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कुजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। ये हमारी पोएट्री हुई। शिरः मीनिंग हेड, अपने माथे पे वो जैसे पवन स्काई को कैरी करते हैं। शिर का मीनिंग मैंने आपको नहीं बताया था। और सत्कारम रिस्पेक्ट, वेलकम, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सत्कारम। यहाँ पे हमने पोएट्री वापस भी बोल ली है। इसकी एक्सरसाइज तो हम नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका प्रोजेक्ट जो नहीं दिया हुआ था वो आपको अभी मैं दे रही हूँ। प्लीज़ आप ये कॉपी कर लेंगे। संस्कृत प्रोजेक्ट, चूज़ एनी वन टॉपिक फ्रॉम द फॉलोइंग एंड पेस्ट और ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ एनी 5 थिंग्स बिलोंगिंग्स टू द कैटेगरी एंड राइट अ संस्कृत सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, आपको 4 टॉपिक्स दिए हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एनिमल्स का मीनिंग है पशवः, संस्कृत में बोलते हैं पशवः एनिमल्स को। बर्ड्स को बोलते हैं खगाः, फ्रूट्स मतलब फलानी एंड वेजिटेबल्स मतलब शाकानी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये 4 टॉपिक में से कोई एक ही टॉपिक सिलेक्ट करना है और उसमें से क्या दिया है, 5 थिंग्स बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी। मतलब अगर आपने बर्ड्स लिए हैं तो 5 बर्ड्स लेने हैं, एनिमल्स लिए हैं तो 5 एनिमल्स लेने हैं, फ्रूट्स लिए तो 5 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिए तो 5 फ्रूट्स, 5 वेजिटेबल्स। उनके नाम आपके, उनके पिक्चर लगाने हैं और उन पिक्चर के नीचे एक एक सेंटेंस लिखना है। और उस सेंटेंस के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, एतत्, एतत् प्रोनाउन, यूज़ एतत् प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया हुआ खगाः, मतलब आपने बर्ड्स के ये प्रोजेक्ट्स में बर्ड्स वाला टॉपिक लिया, खगाः। तो आप एषः मयूरः, मैंने क्या दिया है, देखो, एषः मयूरः। फर्स्ट पिक्चर अगर आपने लगाया, कौन सा बर्ड लगाया, पीकॉक, तो पीकॉक को संस्कृत में बोलते हैं मयूरः। उसके नीचे आप उतना ही लिखेंगे, एषः मयूरः, दिस इज़ अ पीकॉक। ऐसे सेंटेंस मतलब आपने पूरा कुछ दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है, एतत् प्रोनाउन यूज़ करना है। और जो भी वर्ड आप लिखेंगे वो पुल्लिंग है तो आप एषः यूज़ करेंगे, और स्त्रीलिंग है तो एषा यूज़ करेंगे। सेकंड वर्ड मैंने दिया है चटका, मतलब स्पैरो, तो कैसे लिखेंगे, स्पैरो चटका, एंडिंग इन आ तो स्त्रीलिंगम हुआ, तो एषा चटका। दिस इज़ एग्जाम्पल। आपने ऐसे ही आपके चारों में से किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है और उसके 5 पिक्चर्स आपने पेस्ट करने हैं। अगर आपको उसके पिक्चर्स नहीं मिले तो यू कैन ड्रॉ ऑल्सो, आप ड्रॉ भी कर सकते हो। ड्रॉ करके कलर करना है और उसके नीचे सेंटेंस लिखना है। तो आप मुझे लगता है आपके माइंड में आया होगा। ये 4 टॉपिक है, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चारों में से एक सिलेक्ट करना है और उसके 5 पिक्चर्स लगाने हैं, उनके नीचे सेंटेंस लिखने हैं, एषः और एषा, वो आपने यूज़ करना है। अगर पुल्लिंग आपने लिया तो एषः, स्त्रीलिंग है तो एषा। ये आपका प्रोजेक्ट है। और इसके बाद आपने पोएट्री के शब्दार्थ भी सब कॉपी करने हैं। वने वने मतलब ईच फॉरेस्ट, निवसन्तः लिविंग, रहते हैं, ओके, रहते हुए। निवसन्तो मतलब निवसन्तः, रचयन्ति मेक, शाखा ब्रांचेस, दोला स्विंग, आसीनाः सिटिंग, विहगाः बर्ड्स, किमपि समथिंग, कूजन्ति च, दे आर चपिंग, ऐसे। संततम ऑलवेज, लगातार। साधु जनाः, सज्जनाः, सेजेस दिया है लेकिन गुड पीपल, ऐसे। इव लाइक, पिबन्ति ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग आर ड्रिंकिंग, स्पृशन्ति आर टचिंग। नभः आकाश को, यहाँ पे नभः
स्काय, शिरस्सु ऑन हेड, वहंती कैरी, पयोदर्पणे इन मिरर लाइक वाटर, स्वप्रतिबिंबम वन्स ओन इमेज, पश्यन्ति लुक्स. ओके, दीज आर द. और भी है, यस, कौतुकेन विथ वंडर, प्रसार्य स्प्रेडिंग एक्सपांडिंग, स्वच्छाया संस्तरणम, स्व प्लस छाया प्लस संस्तरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, मतलब ओन शैडोज बेड, सत्कारम रिस्पेक्ट वेलकम. दीज आर द मीनिंग्स. ये मीनिंग्स भी आपने लिखने हैं. एंड फ्रॉम अभी इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम इस लेसन की एक्सरसाइज देखेंगे. और मुझे लगता है आपके माइंड में आपका प्रोजेक्ट आ गया होगा. प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू दिस प्रोजेक्ट प्रॉपरली ऑन अ चार्ट पेपर और A4 साइज पेपर. सो ये प्रोजेक्ट आप एक बार वापस से देख सकते हो. अच्छे से लिख भी लेना है. सो वापस दिखा रही हूँ. I think you understand this properly. Thank you.